जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, बहुत दिन से क्लास नहीं लिए थे, लेकिन आज के बाद जो है कंटिन्यू आपको झारखंड जीके क्लास देखने को मिलेगा। और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि झारखंड जीके के साथ साथ जो है आप लोग को इंडिया लेवल का जीके यानी कि इंडिया जीके का क्लास भी देखने को मिलेगा। यानी कि प्रत्येक दिन 2 क्लास आपको इस चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल से आपको आएगा, झारखंड जीके और इंडिया जीके। टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग जो है आपको हम बता देंगे। और प्रश्नों की संख्या भी इस बार जो है हम बढ़ा दिए हैं। इस बार पढ़ना है पूरा शानदार तरीके से। झारखंड जीके का 50 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे और इंडिया जीके से 40 क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि प्रत्येक दिन 90 प्रश्नों का हल जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास झारखंड जीके से। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है तो टाइम अधिक लग जाएगा, और अधिक टाइम लगता है तो आप लोग जो है परेशान होने लगते हैं। नहीं तो हम एक्सप्लेन करके जो है बहुत आराम से भी पढ़ा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना कब की गई थी। पहला 1995 85, दूसरा है 1995, तीसरा 1975, चौथा है 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई थी। तारीख की बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा 9 अगस्त 1995। क्लियर है। और ये जो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद है इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हमारे माननीय शिबू सोरेन को बनाया गया था। हाँ, ये वही शिबू सोरेन है जिन्हें प्यार से लोग गुरु जी या दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं, और इनका जन्म रामगढ़ जिले के निमरा में हुआ है। अब शिबू सोरेन के द्वारा बता दें तो 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई है, और 1973 में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गठन किया गया है। झारखंड निर्माण में शिबू सोरेन के विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब, तो 2026 में। ये भी क्लियर रखना है, इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी तो और डिटेल में कभी न कभी बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995 9 अगस्त को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई थी। इतना एक्सप्लेन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड राज्य के निर्माण किस राज्य से अलग करके किया गया है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। कब किया गया है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, और बिहार से लगभग 46% भूभाग काट करके और 18 जिला ले के जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झारखंड के कितने जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 10 जिले कौन कौन हैं पढ़ के बता देते हैं, नहीं तो लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। एक हो जाएगा साहेबगंज, दूसरा गोड्डा, तीसरा दुमका, चौथा देवघर, और पाँचवा गिरिडीह, छठा कोडरमा, सातवां हजारीबाग, आठवां चतरा, और नौवां पलामू, 10वां गढ़वा। तो ये 10 जिले जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, बिहार। और बिहार जो है झारखंड के ऊपर में यानी कि उत्तर दिशा में स्थित है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है। इस बार जो है झारखंड में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें अगर आप लोग मेरे चैनल से झारखंड जीके पढ़ते हैं तो एक भी झारखंड जीके नहीं छूटने वाला है। इस बार जो है 2-4 दिन गैप के बाद क्लास ले रहे हैं तो पूरा तैयारी के साथ ले रहे हैं। इस तरह से जो है हम सवालों का संग्रह लाए हैं जो कि आपको बिल्कुल जो है सफल दिलाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। पहला है बराकर, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर तिलैया डैम बनाया गया है। और कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 1953 ईस्वी में।
और ये जो बराकर नदी है आपको बता दें ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और ये जो तिलैया डैम है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। हाँ, ये वही कोडरमा जिला है जो 1994 में झारखंड का एक जिला बना है, जिसे भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। इतना क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो ये आपका बराकर नदी में 1953 में बनाया गया है। शंख नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर है। चैनपुर जो कि आपका गुमला जिला में है और इसी में जो है पहले क्या है? हीरा पाया जाता था। दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल टोरी है और टोरी कहाँ है? लातेहार में है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी है। और नगड़ी कहाँ है? तो नगड़ी आपका रांची जिला में है। शॉर्ट में बता रहे हैं, नहीं तो ये जो नदी है ये नदी के बारे में बताएंगे तो आपको 10 मिनट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश के तकनीकी सहायता से बना है? पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोवियत संघ रूस देश की सहायता से पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना किया गया है। और ये जो पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह की बात करेंगे तो ये किस जिला में है? तो ये आपका रामगढ़ जिला में है। और रामगढ़ जिला की बात करेंगे तो ये रामगढ़ जिला बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो रूस देश की सहायता से ये निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शाहजहां ने किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने और चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तो ये हो गया क्वेश्चन जो है आपका झारखंड के इतिहास से। पहला ऑप्शन है शाहिस्ता खां, दूसरा है अब्दुल खां, तीसरा है बख्तियार खां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहिस्ता खां को ये ऑर्डर दिया गया था कि जाओ और प्रताप राय को मार के भगाओ। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर है शाहिस्ता खां। शाहजहां की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि शाहजहां कौन है? एक मुगल शासक है। कौन है? एक मुगल शासक है। और शाहजहां के द्वारा ही क्या है? ताजमहल का निर्माण करवाया गया है, जो विश्व प्रसिद्ध है। 7वें अजूबा में शामिल है आपका ताजमहल। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। अब शाहजहां के कार्यकाल के बारे में बात किया जाए तो शाहजहां का कार्यकाल क्या था? तो शाहजहां का कार्यकाल था 1625। ठीक है, 1625 से लेकर 1658 शाहजहां का कार्यकाल माना जाता है। और मुगल वास्तुकला का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। क्या? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां इन्होंने ताजमहल बनाया है, प्रेम का प्रतीक, जो कि आपका आगरा में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? पहला 1908, दूसरा है 1909, तीसरा 1910, चौथा 1911। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। तारीख की बात करेंगे तो 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। और ये जो है भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में जो झारखंड में 24 जिला है, इन 24 जिला में से 18 जिला में आपका CNT एक्ट लागू है, जो कि भूमि से संबंधित कानून है। और ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, इसमें आपको बता दें कि 19 अध्याय हैं। कितना है? 19 अध्याय हैं। और 271 क्या है? 271 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। और बात किया जाए कि CNT एक्ट का जो है ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला JH हॉफमैन है, जो कि 1902 ईस्वी में तैयार किए थे। ये सब आपको याद रखना है। शॉर्ट में इतना तो याद रखना है। कितनों शॉर्ट में बताएंगे तो इतना तो एक्सप्लेन करना ही होगा, क्योंकि हम सोच ले कि इस बार जो है आपका झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन जो है आपको छूटने नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? पहला यदुनाथ शाह, दूसरा है शिवनाथ शाह, तीसरा है उदयनाथ शाह, चौथा है दुर्जन शाह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह था। ठीक, तो जिस समय फखरुद्दौला जो है आक्रमण किया था झारखंड के नागवंश में, उस समय नागवंश राजा का नाम शिवनाथ शाह था। अब बात करेंगे नागवंश की, तो नागवंश की स्थापना झारखंड में 64 ईस्वी में हुई थी, जिसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? तो जिसको हम लोग प्रथम शताब्दी मान के चलते हैं। यानी कि नागवंश की स्थापना प्रथम शताब्दी में 64 ईस्वी को हुआ था। और नागवंश की स्थापना किसने की थी? तो नागवंश की स्थापना
फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इतना तो आपको याद रखना होगा। और फनी मुकुट राय का जो राजधानी था वो क्या था, तो सुतियांबे था। इतना कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का विस्तार क्या है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछा है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये भी आप क्वेश्चन कह सकते हैं। पहला है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। दूसरा है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा है आपका 20 डिग्री 58 मिनट 8 सेकेंड से लेकर 28 डिग्री 9 मिनट 26 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। ये भी आपको याद रखना है। तो झारखंड का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है आपको याद रखना होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आपको याद रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा रामगढ़, चौथा है रांची। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि पतरातू विद्युत शक्ति गृह का निर्माण रामगढ़ जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है, रामगढ़ जिले में। और किस देश के सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामगढ़ के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि रामगढ़ जिला बना है कब, तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला बना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ है। और किसने की थी, तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी जिला का जो है स्थापना थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धनबाद की बात करेंगे तो ये 1956 में झारखंड का जिला बना है। और बोकारो 1991 में झारखंड का जिला बना है। और रांची 1899 में झारखंड का जिला बना है। चलिए भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है। पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 592 किलोमीटर, तीसरा है 483 और चौथा है 463 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 463 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको जो है इसे हम लोग देखेंगे। देखिए, झारखंड का जो है मानचित्र या मैप कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ। लेकिन यहाँ पर विस्तार पूछा है, तो आपको बता दें कि झारखंड का पूरब से पश्चिम मतलब इधर कितना है, 463 किलोमीटर विस्तार है। और झारखंड के उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसा कितना है, 380 किलोमीटर। ये भी साथ में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है। पहला है परतदार चट्टान, दूसरा है आग्नेय चट्टान, तीसरा है लवा चट्टान, चौथा है परिवर्तित चट्टान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवा चट्टान से हुआ है। ठीक है, और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये पूरे झारखंड का लगभग कितना है, 90% हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा नागपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर में जो है सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सा मिलती है, लाल मिट्टी। और ये जो है झारखंड के लगभग कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग 90% भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो छोटा नागपुर पठार जो है लवा चट्टान की रचना से बनी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। पहला है मानसूनी हवा, दूसरा है लौटते मानसून, तीसरा है भूमध्य सागर के चक्रवात, चौथा है बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर के चक्रवात के कारण जो है झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, इतना याद रखना है।
अब वर्षा का बात हो ही रहा है तो आपको ये भी बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा नेत्रहाट। नेत्रहाट में पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। लेकिन यहीं पर आपको पूछ देता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो जिला वाइज देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा, हजारीबाग। और झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होता है, तो आपका उत्तर हो जाता चाईबासा का मैदान। ये क्लियर है, ठीक है। और झारखंड में जो है आपको बता दें वर्षा यानी कि मानसून का प्रवेश कब हो जाता है, तो लगभग जो है 10 से 15 जून तक जो है झारखंड में मानसून प्रवेश हो जाता है। और मानसून लौटता कब है, तो मध्य अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास जो है झारखंड में मानसून लौट जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। पहला है टोरी लातेहार, दूसरा है नगड़ी रांची, तीसरा है चैनपुर गुमला, चौथा है बरही हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोरी लातेहार। ये जो दामोदर नदी है टोरी से निकलता है। टोरी कहाँ है, लातेहार में, और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी भी है। क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी। साथ ही यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कितना, 290 किलोमीटर। अब दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब आप कहिएगा कि बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, दुख किस बात का है, तो बता दें कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब दामोदर नदी की कुल लंबाई भी पूछा जाता है, तो कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है भाई साहब, क्योंकि दामोदर नदी जो है झारखंड की प्रमुख नदी है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, टोरी लातेहार से निकलता है। नगड़ी रांची से तो आपका क्या, स्वर्णरेखा नदी निकलता है। कौन सा, स्वर्णरेखा नदी निकलता है। और चैनपुर गुमला से कौन नदी निकलता है, तो शंख नदी निकलता है। ये भी आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए शुरू किया गया है। पहला अनुसूचित जनजाति, दूसरा अनुसूचित जाति, तीसरा है पिछड़ा वर्ग, चौथा है सामान्य वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई है, ये किया गया है 24 नवंबर 2025 ईस्वी को शुरू किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आदिम जनजाति समूह के लिए मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। पहला है चीनी और चावल, दूसरा है गेहूं और अरहर, तीसरा है चावल गेहूं, चौथा है चावल मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल और गेहूं जो है आदिम जनजाति के समूह के लिए जो है अनाज उपलब्ध कराया जाता है। और इन लोगों को जो है आदिम जनजाति के लोगों के लिए जो है एक महीना में 35 किलो अनाज, कितना, 35 किलो अनाज जो है उसके घर पर, यानी कि डाकिया योजना के द्वारा जो उनके घर पर लेके पहुंचाया जाता है। उनको जो है डीलर के पास आने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उनके घर में पहुंचाया जाता है अनाज। ये आदिम जनजाति के लिए। और अनाज में क्या होता है, चावल और गेहूँ होता है। अब आदिम जनजाति की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है 1949 और चौथा है 1950। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। तारीख की बात किया जाए तो हो जाएगा 7 जुलाई 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि 8 बड़े बांध बनाए गए हैं और एक जो है आपका अवरोधक बांध भी बनाया गया है। क्या है, एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है आपको बता दें कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में जो है आपका टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है। क्या है, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल है आपका दामोदर घाटी परियोजना। सेम टू सेम उसी का कॉपी करके बनाया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। तारीख की बात करेंगे तो 7 जुलाई को। क्लियर है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिला का सबसे कम लिंगानुपात है। पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है धनबाद, चौथा है देवघर।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि लिंगानुपात, इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे कम लिंगानुपात ऑप्शन नंबर सी धनबाद जिला का है। धनबाद जिला का लिंगानुपात कितना है? 908 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि झारखंड के किस जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? तो 1005 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। क्लियर है? साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि झारखंड का जो है लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 प्रति व्यक्ति है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? पहला है 243 फीट, दूसरा है 351 फीट, और तीसरा है 402 फीट, और चौथा है 450 फीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 450 फीट है। ठीक है, इसको जो है आप लोग मीटर में भी कन्वर्ट करके देखिएगा कि कितना है, ये आप लोग बताइएगा। तो लोध जलप्रपात की बात करेंगे तो ये जो है आपका बूढ़ा नदी में है। कहाँ है? बूढ़ा नदी में। और बूढ़ा नदी में होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको बूढ़ा घाट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बूढ़ा नदी है आपको बता दें तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है आपके झारखंड के पिस्का गांव से निकलता है, जो कि रांची जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो लोध जलप्रपात जो है झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस जिला में है? तो आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ना कि इस बार जो है झारखंड जीके में जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी जो है आपके ठीक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि छोटा नागपुर का पठार राज्य की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? पहला है 50, दूसरा है 48.2, तीसरा है 47.8, चौथा है 60%। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है ये कितना जो कुल क्षेत्र कुल भूभाग का कितना हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47.8। आपको बता दें कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसका जो है 47.8% जो है आपका छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। और ये छोटा नागपुर शब्द जो है पूरे झारखंड के लिए नहीं बल्कि झारखंड का जो है 90% इलाका के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हम तभी आगे वाला क्वेश्चन में बताने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? पहला है जगन्नाथ ढाल, दूसरा है नीमू ढाल, तीसरा है सिद्धू ढाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है झारखंड के इतिहास से पूछे जा रहे हैं और यही सब क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस बार जो है झारखंड के सभी चैप्टरों को हम मिला के क्वेश्चन का संग्रह बनाए हैं, जहाँ पर इतिहास, भूगोल सब कुछ शामिल रहेगा। यानी कि आपको जो है डेली क्लास करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया था। ठीक है, ढालभूम की बात हो रहा है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी आप जो आसान तरीके से पढ़ सकेंगे। डेली मेरा क्लास आएगा आज के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नागवंशी राजा के द्वारा नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन कहाँ बनवाया था? पहला है पालकोट, दूसरा है रातू, तीसरा है दोयसा, चौथा है नागफेनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोयसा में। इसीलिए जो ये जो नवरत्न मंजिला भवन जो है जिसे पंचमंजिला भवन भी कहते हैं, इसको दोयसागढ़ का किला भी कहा जाता है। दोयसागढ़ का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोयसा नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि आपका गुमला जिला में है। कहाँ है? गुमला जिला। गुमला जिला में भी आपको बता दें तो सिसई प्रखंड के नगर गांव में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो 5 मंजिला भवन है इसमें प्रत्येक मंजिल में जो है 9-9 कमरे हुआ करते थे। कितना? 9-9 कमरे। हालांकि इसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से आज भी मौजूद नहीं है, मतलब कुछ अवशेष मौजूद है जहां पर लोग पर्यटक के रूप में देखने जाते हैं और रील उल बनाते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं। आज भी इसका अवशेष मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है आपका गुमला जिला के सिसई थाना के नगर गाँव में स्थित है। अब ये जो दोयसागढ़ का किला है इसको निर्माण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? इसका नाम है दुर्जन साल।
और दुर्जन साल कौन है, आप सभी जानते हैं, ये नाग वंश के एक प्रतापी राजा हैं। और इसी दुर्जन साल को जो है 12 साल तक कैद करके रखा था कौन, तो मुगल शासक जहांगीर। कहाँ पर रखा था, तो ग्वालियर के किला में रखा था। लेकिन दुर्जन साल जो है अपना झारखंडी आदमी है, क्या है, हीरा को जो है अच्छी तरह से पहचानता था। एक बार जो है जहांगीर के दरबार में असली और नकली हीरा को लेकर लड़ाई हो जाता है। अब इसमें जो है याद आता है कि दुर्जन साल जो है हीरा का अच्छा पारखी है, तो उसे बुला के जो है हीरा की पहचान करवाई जाती है, जिसमें मिनटों में जो है ये पहचान कर बताता है कि कौन असली हीरा है, कौन नकली है। इससे खुश होके जो है जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ही जो है दुर्जन साल जाके दोयसागढ़ में ये 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। थोड़ा खांसी हो गया है तो बीच-बीच में हल्का खाँस ले रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? पहला है बरगद, दूसरा है जामुन, तीसरा है साल, चौथा है शीशम। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इतना ईजी क्वेश्चन आएगा क्या? यस, इस तरह के ईजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और इस क्वेश्चन को हार्ड कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। तो झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष आप सभी जानते हैं साल यानी कि सखुआ है। लेकिन अब जो है आप लोग बताइए कि साल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल का वैज्ञानिक नाम बहुत लोगों को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम बताते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम को भी आपको कंठस्थ रखना है, यही सब पूछेगा। अब साल की बात की जाए तो साल का जो है लकड़ी के रूप में काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण इसका फर्नीचर बनाया जाता है। साथ ही इसका फल और फूल जो है औषधि रूप में काम आता है, ये याद रखना है। अब साल को जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है और ये यही साल है जिसका जो है सरहुल में पूजा किया जाता है। सरहुल में साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड से कितनी लोकसभा सीट हैं? पहला है 14, दूसरा है 12, तीसरा है 10, चौथा है 6। तो लोकसभा सीटों की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए 14 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर राज्यसभा सीट पूछा जाता तो राज्यसभा सीट कितना है? तो झारखंड से राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट जो है आपका 14 है। तो इस तरह से जो है झारखंड से टोटल 20 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो 6 और 14 कितना 20 सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सांसद यानी कि एमपी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से शुरू की गई थी? पहला है पलामू, दूसरा है सरायकेला, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरायकेला जिला हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है 30,000 रुपये, कितना 30,000 रुपये जो है शादी के लिए सहायता के रूप में प्रदान की जाती है झारखंड के कन्याओं को। ठीक है, अब ये योजना जो है शुरू की गई थी सरायकेला जिला से और सरायकेला हमारा जिला बनता है 2001 ईस्वी को और सरायकेला जिला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है और सरायकेला जिला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। साथ ही सरायकेला जिला में और क्या क्या है ये भी बताते हैं। तो सरायकेला जिला में जो है आपका पालना डैम है। क्या डैम है? पालना डैम, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा सरायकेला जिला में आपका क्या है? चांडिल डैम है और ये भी आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में बना हुआ है। इतना कुछ आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है सरायकेला जिला से शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? पहला है रांची धनबाद, दूसरा है बरही हजारीबाग, तीसरा है नामकुम रांची, चौथा है टुपुधना रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अब हजारीबाग की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा बरसों पानी गुफा भी कहाँ है? तो बरसों पानी भी गुफा आपके हजारीबाग जिला में है।
इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, तो हजारीबाग में पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग के बारे में आप याद रख सकते हैं कि हजारीबाग में जो है क्या है, बिरहोर जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। और हजारीबाग में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और हजारीबाग जिले में ही आपका क्या लगता है, तो नरसिंह मेला लगता है नरसिंह स्थान पर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? पहला वाणिज्य कर, दूसरा निबंधन कर, तीसरा है खनन और वन, चौथा है परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य कर से। व्यापार के जो द्वारा जो कर या टैक्स मिलता है, उससे झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे जो है आप लोग को दिमाग में चल रहा है कि झारखंड जो है क्या है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, रत्नगर्भा राज्य है। तो यहाँ पर जो है खनन या वन इससे जो है ज़्यादा आय होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वाणिज्य से जो है सबसे अधिक आय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने कब निर्णय लिया? पहला है 2003, दूसरा है 2004, तीसरा है 2005, चौथा है 2002। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। अगर तारीख की बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा 21 मई। 21 मई 2005 को ये निर्णय लिया गया कि झारखंड में जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे किसी भी वर्ग या समुदाय की है, उसे स्नातकोत्तर तक जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था झारखंड सरकार द्वारा की जाएगी। यानी कि लड़कियों के जो है स्नातकोत्तर तक की शिक्षा का खर्च जो है झारखंड सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, ताकि जो है बेटी को पढ़ाना बोझ महसूस ना हो और बेटी भी जो है बेटा के बराबर पढ़ लिख सके और बेटी जो है बेटा के जो है कंधे में कंधे मिला के राज्य में अपना नाम रोशन करे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद सिंचाई योजना की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 8 है। झारखंड में कुल कितने 8 बृहद सिंचाई परियोजना बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो हम लाए हैं इकोनॉमिक्स से भी है, भूगोल से भी है, इतिहास से भी है। तो सभी चैप्टर से जो है हम क्वेश्चन का संग्रह लाए हैं और एक दिन में 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग 2-3 महीना भी मेरा क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यकीन मानिए झारखंड जीके आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे बाप रे! कहीं से भी पूछिए, इस टाइप से आपका मन जो है मनोबल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा वन, चौथा है खनन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। झारखंड के लोगों का जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि यानी कि खेती बाड़ी है। चाहे आदिवासियों की बात किया जाए, यहाँ यहाँ के सदानों की बात किया जाए, सभी लोगों का जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लेकिन यहाँ पर कृषि जो है मानसून पर आधारित की जाती है। मानसून आधारित मतलब यहाँ जो है अगर मानसून ठीक रहा तो खेती-बाड़ी ठीक रहेगा, अगर मानसून ठीक नहीं हुआ तो कृषि में काफ़ी लॉस हो जाता है। और कैसा कृषि किया जाता है? तो पेट पोषुआ कृषि किया जाता है। यानी कि जो है जीवनदायिनी कृषि की जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट पोषने वाला कृषि की जाती है, व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग कम ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, चाहे ये आदिवासियों की बात किया जाए, या सदानों की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित किया गया था? पहला 1 मार्च 2001, दूसरा है 1 अगस्त 2001, तीसरा है 1 फरवरी 2001, चौथा है 1 अप्रैल 2002। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मार्च 2001 को झारखंड में नई औद्योगिक नीति अधिसूचित या तो लागू की गई थी। ठीक है, चलिए। और ये जो औद्योगिक नीति होता है ये 10 साल के लिए निर्धारित किया जाता है या अधिसूचित किया जाता है। उसके बाद फिर से जो है नई औद्योगिक नीति लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है?
पहला है 66.4, दूसरा है 76.84 और तीसरा है 55.4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66.4। देखिए, साक्षर किसे कहा जाता है? तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक भाषा को पढ़ ले और उसको लिख ले तो वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा पढ़ा हो, वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। ठीक है? और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। इसमें भी अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर 76.84 है और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये 55.4 है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि झारखंड का कौन-सा जिला जो है साक्षरता दर में आगे है, तो आपका हो जाएगा रांची। रांची जिला जो है पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों ही मामले में आगे है। और झारखंड का कौन-सा जिला साक्षरता दर में फिसड्डी है, तो आपको बता दें पाकुड़ जिला जो है झारखंड में साक्षरता दर के मामले में फिसड्डी है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कर लें या महिला साक्षरता दर की बात कर लें, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है, एक तो है बीड़ी जलैले जिगर से पिया और दूसरा पत्थर न मारो मेरे सनम को, यानी कि बीड़ी और पत्थर के लिए फ़ेमस है आपका पाकुड़ जिला। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा लातेहार, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुमला हो जाएगा। अब गुमला में भी कहाँ? तो गुमला के चैनपुर से जो है शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और शंख नदी में ही पहले कहा जाता था कि यहाँ से जो है हीरा की प्राप्ति की जाती थी। अब शंख नदी में जो है एक आपका जलप्रपात बना है, कौन-सा? तो सदनी घाट, कौन-सा? सदनी घाट। अब सदनी घाट की बात करेंगे तो ये आपका शंख नदी में है और आपका गुमला जिला में है। अब सदनी घाट जलप्रपात का आकार जो है सर्प का आकार जैसा है, साँप का आकार का है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाएगा गुमला जिला। रांची जिला से जो है रांची जिला के नगड़ी गांव से स्वर्णरेखा नदी निकलता है। लातेहार के टोरी से जो है दामोदर नदी निकलता है और देवघर के जो है त्रिकुट के पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? तो आपका मयूराक्षी नदी निकलता है। ये भी साथ-साथ में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसमें जो है आपको कोई भी संदेह नहीं करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश जैसा नाम से पता चल रहा है तो ये भारत के मध्य में है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या है? भोपाल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? क्या है? भोपाल है। ठीक है? अब जो है हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि हमारा जो झारखंड जो है कुछ इस प्रकार से है और झारखंड हमारा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ आपका पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश जो है इधर है तो मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। अब मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में सीएम कौन है और किस राजनीतिक पार्टी से है? ये जो है आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसी की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? एसी की बात हो रहा है। पहला है 26.2, दूसरा है 10, तीसरा है 35, चौथा है 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाइयों और बहनों? अनुसूचित की बात हो रहा है। किसका? अनुसूचित जाति का। तो इसका सही उत्तर रुकिए, इसका सही उत्तर 12.1 होना चाहिए। ठीक है? ऑप्शन गलत है, कहीं पर इसको हम लोग कर लेते हैं, इसी को बना लेते हैं 12.1, ये होना चाहिए सही उत्तर। देखिए झारखंड की जो कुल जनसंख्या है कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें आदिवासियों की संख्या है 86,45,042 है, जो कि प्रतिशत में 26.2% है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो इनकी जो है 12.1% सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में नहीं है तो अपने से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.72, दूसरा है 4, तीसरा है 3.12, चौथा है 3।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2.72% हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 है और 2011 में ही भारत की जनसंख्या लगभग कितना थी? 121 करोड़ थी। तो इसी को अगर हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 2.72% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित कॉलेज में से में कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? पहला है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, दूसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तीसरा है रिम्स, चौथा है दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो ये आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है और एमजीएम मेडिकल कॉलेज है यानी कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है आपका जमशेदपुर में कब बनाया गया है? तो 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1961 ईस्वी को बनाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेंगे जमशेदपुर का। तो जमशेदपुर जो है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है और जमशेदपुर का जो है पुराना नाम पूछता है साकची। साक्षी है और जमशेदपुर में ही 1907 में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो इस शहर को आज जमशेदपुर नगर या टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जमशेदपुर में है आपका एमजीएम मेडिकल कॉलेज अर्थात महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज। और जमशेदपुर की और एक बात बता दें तो जमशेदपुर को झारखंड का खेल राजधानी कहा जाता है, साथ ही झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जमशेदपुर शहर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। झारखंड के कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वैसे बता दें कि झारखंड के जो है 6 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये 6 जिला कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका गुमला जिला, कौन हो जाएगा? गुमला जिला। दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला, लिख ही देते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा जो है आपका हो जाएगा लातेहार जिला, कौन सा? लातेहार जिला। और चौथा हो जाएगा आपका रांची जिला। इसीलिए लिख दे रहे हैं कि कहीं-कहीं पर जो है 5 जिला ही लिखा रहता है। 5वां हो जाएगा आपका रामगढ़ और छठा होता है बोकारो, लेकिन बोकारो के बारे में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हम लिख के बताते हैं कि 6 जिला से होके जो है कर्क रेखा गुजरती है और रांची को बीचों-बीच में काटने वाली रेखा कर्क रेखा है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्य कौन-कौन है जहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सी जलप्रपात स्थित है? पहला है दसम, दूसरा है सदनी, तीसरा है हुंड्रू, चौथा है सीता जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है और हुंड्रू जलप्रपात आपको बता दें कि लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है और ये आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में है और ये आपको बता दें कि 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करना है तो लगभग 320 या 22 फीट के आसपास हो जाएगा। तो हुंड्रू जलप्रपात रांची जिला में है और स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है और ये 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इतना याद रखना है, ठीक है? चलिए बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा जिक्र कर ही लेते हैं। दसम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है? आपका रांची जिला में है और ये किस नदी पर है? तो ये आपका कांची नदी में है। कहाँ है? कांची नदी में और कांची जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। सदनी घाट की बात करेंगे तो ये आपका शंख नदी में है और किस जिला में है? तो गुमला जिला में है। ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि रजरप्पा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ जिला में है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिला के रजरप्पा नामक स्थान में है और किस नदी पर है? तो आपको बता दें दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है। हाँ, ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है और इस रजरप्पा जलप्रपात के बगल में आपका क्या है? रजरप्पा मंदिर भी है
और रजरप्पा मंदिर को ही क्या कहा जाता है, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है, जो कि माँ काली का मंदिर है। किसका है? माँ काली का मंदिर है। और यहाँ पर जो है तंत्र विद्या के लिए सही जगह माना जाता है। यहाँ पर जो है बकरे की बलि दी जाती है और माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति वहाँ पर प्रतिस्थापित है। ठीक है, तो रामगढ़ में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है और रजरप्पा मंदिर यानी कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। इतना याद रखना है। अब बाकी जिला दिया है तो ये भी तो बताते हैं, बाकी जिला में रांची में कौन सा जलप्रपात है, तो रांची में आपका हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, इसके अलावा दसम जलप्रपात। ये सब कहाँ है, तो आपका रांची जिला में है। लातेहार जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है, लातेहार में आपका घाघरी जलप्रपात है, जो कि घाघरी नदी में है। इसके अलावा आपका लोध जलप्रपात है, जिसका दूसरा नाम बूढ़ा घाघ भी है। और गुमला जिला में आपका कौन सा है, सदनी जलप्रपात यानी कि सदनी घाघ है। लेकिन यहाँ पर रामगढ़ वाला पूछा है, रजरप्पा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अबरक की खान कहाँ पाई जाती है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा में बहुतायत मात्रा में अबरक पाई जाती है, इसीलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है, भारत की अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। वैसे झारखंड के हजारीबाग जिला है, गिरिडीह जिला है, इन जिलों में भी अबरक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात किया जाए तो कोडरमा जिला में पाया जाता है। अब कोडरमा जिला बना है 1994 में और यहाँ जो है उच्च कोटि की अभ्रक पाई जाती है। कैसी? तो उच्च कोटि की। अब ये जो उच्च कोटि का अभ्रक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को रूबी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाएगा, उन क्षेत्रों में क्या मिलेगा, तो उन क्षेत्रों में जो है अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। कौन सा मिट्टी? अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है, कि यह जो है हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला होता है। ठीक है। अब जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। बोकारो को जो है झारखंड का स्टील सिटी कहा जाता है। धनबाद को झारखंड का कोयला की राजधानी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, यह कोयला नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। तो ये जो लॉलीपॉप क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको विस्तार से समझना है। तो हमारा जो झारखंड है ये बना है कब? ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोले कि ध्यान से देखना है। 2000 ईस्वी में झारखंड बना है। कब? तो 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। किस राज्य से अलग होके? तो बिहार राज्य से अलग होके। और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट के और 18 जिला लेके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और जिस समय झारखंड निर्माण किया जाता है, झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। ये याद रखना है। और जब झारखंड राज्य बना, उस समय झारखंड के प्रथम सीएम कौन बने थे, तो आपके बाबूलाल मरांडी बने थे। और बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। और बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था, उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपकी राबड़ी देवी थी। ये भी आपको याद रखना है। ये सब याद रखना है आपको। छोटा लगता है, ईज़ी लगता है, लेकिन इसको याद रखना है। साथ ही ये भी पूछता है कि झारखंड के गठन के दिन किस महापुरुष का जन्म तिथि है, तो बता दें कि 15 नवंबर को ही किसका जन्म हुआ है, तो हमारे बिरसा मुंडा का। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पर झारखंड का स्थापना भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 80, दूसरा 81, तीसरा है 82, चौथा है 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। पहले जो है 82 हुआ करता था, 81 प्लस 1 यानी कि हो जाता था 82। और ये जो था, ये वाला जो है आपका मनोनीत वाला होता था। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। किस समुदाय से? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन 104वां संविधान संशोधन होने के बाद जो है, ये मनोनीत वाला जो सदस्य है उसको हटा दिया गया है। तो अभी जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का भी बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है कितना 9 सीट आरक्षित है।
बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी कहेंगे, वो कितना है 44 है। इतना याद रखना है। अब झारखंड विधानसभा की बात हो ही रहा है तो ये भी जान लेते हैं कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो हैं ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये जेएमएम के विधायक हैं। क्या है? जेएमएम के विधायक हैं। और ये जो नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है 2001 में। ये भी याद रखना है, ठीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद कितने नए जिलों का निर्माण हुआ है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। तो झारखंड हमारा बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय झारखंड में 18 जिला था, लेकिन 2001 में जो है 2001 में 4 जिलों का निर्माण होता है। किसका? तो लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा। इन 4 जिलों का निर्माण होता है 2001 में। तो 2001 तक जो है झारखंड में 22 जिलों का निर्माण हो चुका था। उसके बाद 12 सितंबर 2007 को फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? खूंटी और रामगढ़ का। तो इस तरह से जो है झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। लेकिन निर्माण के बाद 6 जिलों का निर्माण हुआ है। पहले था 18, 18 6 24 हो गया। क्लियर है? चलिए, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। तो आप लोग जो है जो भी बता रहे हैं उसको शिद्दत से सुनिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पहला है पाइका, दूसरा है घूमर, तीसरा है नटुआ, चौथा है छौ। तो यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है इनमें से 3 जो है झारखंड का लोक नृत्य है, एक नहीं है, उसको पहचानना है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, घूमर नहीं है। घूमर भी ये एक लोक नृत्य ही है, लेकिन कहाँ का है? तो ये आपका राजस्थान का है। कहाँ है? राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान जो है पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये भी याद रखना है। तो घूमर जो है लोक नृत्य है, लेकिन कहाँ? राजस्थान का है। पाइका की बात करेंगे तो इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य। और ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और साथ ही ये जो है आपका ओजपूर नृत्य है। क्या है? ओजपूर नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है, इसीलिए इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर छऊ की बात करेंगे तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य आपका छऊ है। और छऊ भी क्या है? तो ये भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही ये भी आपका ओजपूर नृत्य। क्या है? ओजपूर नृत्य है। और छऊ नृत्य करने वाला जो नर्तक होता है मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ठीक है? और छऊ को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिला है। ये इंटरनेशनल लोक नृत्य बन चुका है। ठीक है? चलिए, हालांकि 44 का सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला यूरेनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा अभ्रक, चौथा है कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। घाटशिला जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। और ये जो घाटशिला नामक स्थान है कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। क्लियर है? बाकी विकल्प का भी हल्का चर्चा कर ही देते हैं। यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम झारखंड में जो आपका जादूगोड़ा नामक स्थान है, कौन सा? जादूगोड़ा। ये जगह जो है झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम क्या है? आप सभी जानते हैं, यह एक आणविक पदार्थ है। और ये जो जादूगोड़ा नामक स्थान ये भी कहाँ है? तो ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। और अभ्रक के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो आपको बता चुके हैं कि झारखंड का कोडरमा जिला जो है अभ्रक के लिए फेमस है। और इसीलिए जो है कोडरमा को भारत के अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। कोयला की बात करेंगे तो कोयला के लिए फेमस जगह जो है झारखंड में धनबाद जिला है। कहाँ है? धनबाद जिला। और धनबाद में भी आपको बता दें कि झरिया नामक स्थान जो है पूरे झारखंड में कोयला के लिए फेमस है। ठीक है भाई साहब, तो इसका तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम नहीं, तांबा भाई। घाटशिला तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है?
पहला है लातेहार, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लातेहार। आपको बता दें जानकारी के लिए कि बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? तो 1986 में दिया गया है। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान में झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहले 1932 ईस्वी में बाघों की गणना की गई थी। और यहीं पर जो है भारत सरकार द्वारा 1973-74 से जो है प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। तो ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही चर्चित है। ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है और इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा 1986 में प्रदान किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला 1970, दूसरा 1975, तीसरा 1973, चौथा 1986। तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो बता दें जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा की गई थी। और ये जो झारखंड पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। क्या था? मुर्गा छाप। और जब बता दें कि 1952 में जब बिहार में जो आम चुनाव होता है उसमें ये प्रतिपक्ष विपक्ष वाला पार्टी बन गया था अधिक सीट लाके। कौन? आपका झारखंड पार्टी, जिसकी स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। अब यहाँ पर बाकी विकल्प जो दिया गया है उसको भी बताते हैं। तो 1970 में जो है शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। और 4 फरवरी 1973 को जो है जेमेम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। 1986 में किसकी स्थापना की गई है? तो आजसू की स्थापना की गई है। आजसू ऑल इंडिया स्टूडेंट फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, ठीक है? निकल रहा है। आजसू के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन हैं आपके? तो सुदेश महतो और इसका चुनाव चिन्ह केला छाप है। लेकिन जिस समय आजसू की स्थापना 1986 में हुई थी उस समय इसके अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा थे। ये भी आपको याद रखना है। तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? पहला 1926, दूसरा 1928, तीसरा 1929, चौथा 1930। ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया जीके में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बस ये जान लेना भी ज़रूरी है कि देखिए भारत में जो है साइमन कमीशन कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन आया था आपका 3 फरवरी कितना? 3 फरवरी 1928 को। अब भारत में जो है साइमन कमीशन क्यों आया था? तो भारत में जो अंग्रेजी शासन जो चल रहा था उसका समीक्षा करने के लिए आया था। लेकिन इसका भारत में विरोध क्यों हो रहा था? तो आपको बता दें कि ये जो साइमन कमीशन था जो कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बनाया गया था, इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो थे आपके अंग्रेज थे, विदेशी थे। इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, जिसे भारतीय काफ़ी खपा थे। उनका कहना था कि भारत में अगर शासन व्यवस्था की समीक्षा करना है तो उसमें भारतीय नहीं होगा तो समीक्षा ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया और विरोध स्वरूप गो साइमन या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है शतरंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शतरंज। ये जो दीपसेन गुप्ता हैं ये झारखंड के हैं और इनका संबंध शतरंज से है यानी कि चेस से। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है ये शतरंज प्लेयर हैं, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे खेल खिलाड़ी राजनीति से लेकर नदी झरना पहाड़ इतिहास सभी क्षेत्र से जो है आज हम क्वेश्चन को शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? पहला रोहतासगढ़, दूसरा है बिजनगढ़ और तीसरा है पालीगढ़, चौथा है राजगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर से संबंधित है। और ये राजगीर कहाँ है मालूम है? तो ये जो है आपका बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य में भी किस जिला के अंतर्गत आता है? तो नालंदा जिला के अंतर्गत आता है राजगीर और राजगीर के संबंध रिजगढ़ से है। आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो मुंडा दिया गया है तो मुंडा जो हैं झारखंड के
तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, क्या है? तीसरी बड़ी जनजाति है, इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। ये भी याद रखना है। मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को ये लोग बा पर्व के नाम से जानते हैं और मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है और मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो मुंडा जाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंहबोंगा। क्या है? सिंहबोंगा। ठीक है? और ऐसी मान्यता है कि मुंडा जनजाति सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है झारखंड में पाई जाती है। कहाँ? झारखंड में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ लाए हैं। अब जो है आप लोग को प्रत्येक दिन झारखंड जीके के क्लास देखने को मिलेगा और साथ में जो है इंडिया जीके का भी क्लास देखने को मिलेगा। अब जो क्लास शुरू होगा ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है? तो आप लोग जो है कमर कस लीजिए, हम रेडी हो गए हैं। 2-4 दिन, सप्ताह दिन क्लास नहीं आया है, लेकिन अब जो आएगा वो धमाकेदार क्लास आएगा। ऐसा क्वेश्चन लाएँगे कि झारखंड जीके में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसका फटाक से जवाब दे पाइएगा। वैसे किसी प्रकार का सुझाव या कुछ सलाह देना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, सलाह-मशवरा दे सकते हैं। बाकी क्लास अच्छा लगा तो क्लास को आगे शेयर कीजिए और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, अपने छोटे भाई-बहनों को क्लास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाज़िर होते हैं। तब तक उरांव सर को विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।